वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है कि जिस पर भरोसा किया वही सबसे खतरनाक खेल खेल रहा था। ये आपका प्यार था, ये आपका पार्टनर था, ये आपका हस्बैंड था, ये आपकी लाइफ का वो इंसान था जिस पर आपने ट्रस्ट किया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस पर आपने भरोसा किया वही आपके खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। पीठ के पीछे इसने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे और इतने खतरनाक खेल खेल रहा था। कहीं ना कहीं तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि इसका दिल कहीं और था। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका दुश्मन था, और साथ ही साथ यहाँ पर चालाक झूठा बनने वाला इंसान, यही एनर्जी निकल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपने जिस पर भरोसा किया वो इंसान कौन सा गहरा और खतरनाक खेल खेल रहा था। कौन सा गहरा और खतरनाक खेल? डियर, यहाँ पर इसकी ये मिली भगत है इसका तीसरे इंसान के साथ में। जिस भी तीसरे इंसान को ये अपनी जिंदगी में रखा हुआ है, इसके साथ में इसका रिश्ता जो है उसकी बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। इस इंसान ने किसी दो महिलाओं के साथ मिलकर आपकी जिंदगी खराब करी है। इसके लाइफ में कोई दो महिलाएं हैं जिनकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से खराब हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये किसी दो महिलाओं के चक्कर में आपका पूरा जीवन इस व्यक्ति ने खराब कर दिया है, इस पार्टनर ने खराब कर दिया है। ये आपकी पार्टनर कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकती है जो इसके चक्कर में थी। डियर, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकली है। जिस पर आपने भरोसा किया वही पार्टनर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, वही पार्टनर आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं कारनामे कर रहा था। आपके पार्टनर जो है वो दूसरों पे तो निगाहें बहुत गड़ाते हैं, पर खुद के परिवार पर, खुद के लोगों पर इस इंसान की निगाह कभी नहीं रही, और इस इंसान ने अपनी निगाहों से आप पर, आपके परिवार पर बहुत ज्यादा कहर बरसाया है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये इंसान कभी किसी का हुआ ही नहीं। ये कहते हैं ना कि इसकी फितरत ही ऐसी है, इसका खून ही ऐसा है कि इस इंसान ने आपके साथ में हमेशा अन्याय किया है। डियर, एक गहरी चाल चली गई है, खतरनाक खेल खेला है, और किसी तीसरे पर्सन की मौजूदगी में इसने ये सब गेम प्लान करे हैं। डियर, बहुत कच्चे कान का व्यक्ति है। ये क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी खुद की पकड़ बनाने के लिए, आपकी लाइफ में कोई दो महिलाएं हैं जो जिनकी वजह से आपका जीवन खराब हुआ है। कोई फीमेल एनर्जी के साथ साथ कोई मेल, दो एनर्जी मेल है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से स्टक करना चाहता है, जो आपकी लाइफ को खराब करना चाहता है। एक तरह से आप ये कह सकते हो पार्टनर के साथी हैं ये लोग, है ना। पार्टनर के अच्छे बुरे में साथ देने वाले कोई दो मेल पर्सनालिटी नजर आई है यहाँ पर। डियर, ये रिश्ता पूरी तरह से ऐसा है आपके लिए, तो मैं बोलूँगी ये बोझ है। आप इस रिश्ते से कई बार मूव ऑन होना चाहते हो, आप इस रिश्ते से कई बार निकलना चाहते हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं है। ये रिश्ता एक ऐसी मोड़ पर आ गया है, ऐसी सिचुएशन पर आ गया है। आपने इस इंसान से यहाँ पे देखिए दिल से प्यार किया था, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को निभा नहीं पाया। शुरू में ही ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं है। अपने दोस्तों से भी इस इंसान ने, जब आपका रिलेशनशिप था या फिर आप इसको प्रपोज किए थे या इसने आपको प्रपोज किया था, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने तब भी आपको जलील किया था अपने दोस्तों के बीच में। अपने दोस्तों के सामने आपको लेकर कुछ ऐसी चीप बातें करी थी जो शायद कोई प्यार करने वाला किसी और को नहीं बताता, तीसरे इंसान को अपने प्यार के किस्से नहीं बताता। लेकिन इस घटिया इंसान ने आपके और आपके रिश्ते की तौहीन करी और बहुत ज़्यादा रिश्तों को खराब करने की कोशिश करी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट करेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस नए साल के दौरान इस इंसान की लाइफ में जजमेंट होगा, क्योंकि इसे न्याय करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसके जीवन में कोई बड़ा हादसा होने वाला है, जिस हादसे के दौरान शायद बहुत सी चीजें इससे छीन ली जाएगी। शायद इसके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहां पर कोई इमोशनली इसका साथ छोड़ जाएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत हिडन एनर्जी के साथ इन्होंने आपके साथ में वार किया है, बहुत छुप छुप कर वार किया है। अब लेकिन ये इंसान पकड़ चुका है, अपनी खुद की ही जालों में फंस चुका है। और डियर, ऐसा दिख रहा है कि अब लोग इसके ऊपर नजर रख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर अब लोगों की नजरें टिक गई है कि ये क्या करना चाहता है। लोग इसे बहका रहे हैं, इसका कैरेक्टर, इसकी लाइफ, इसकी सिचुएशन खराब की जा रही है। लोग चाहते हैं कि इसकी जो एक आगे जाकर इमेज बननी है ना,
वो ना बने, ताकि जब इसके ऊपर उंगली उठेगी तो इसका क्या है, इसके ही खुद के सगे खून में वो चीज नजर आ रही है, जिसे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं किसी के खून में बहुत ज्यादा जलन है और वो इंसान किसी की दुनिया उजाड़ना चाहता है, किसी की लाइफ खराब करना चाहता है। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है डियर। बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन है, ब्लॉकेजेस हैं, पर यहाँ पर कुछ एक्शन होने वाला है। जजमेंट के नीचे एक्शन आया है, तो यहाँ पर यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाली है कि जो लोग आपके खिलाफ बहुत गहरी चाल चल रहे थे, आपके जीवन में खतरनाक सिचुएशन लाने की सोच रहे थे, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उनके ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिया है। आप ये समझ लीजिए इनके जीवन में कुछ तो ऐसा होने वाला है जहां पर कोई इनको हेल्प नहीं करने वाला, कोई इनको हेल्प नहीं करने वाला। क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब कर्मा इनके आगे आने वाला है। वो चीज मुझे दिख रही कि अब कर्मा इनको पीछे खींच रहा है, कुछ तो इनके कर्म है डियर। देखो, थर्ड पार्टी के साथ में इनका सेलिब्रेशन चल रहा था, थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट थी, थर्ड पार्टी के साथ में इनकी लाइफ का कुछ ऐसे किस्से बाहर आ रहे हैं जो लोगों तक बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है? बॉटम की एनर्जी यहाँ पर डबल रिपीट हो रहा है कि अब जो नेगेटिव एनर्जीज है इनको रुलाने वाली है और यहाँ पर बहुत खतरनाक खेल खेला है। चलिए जान लेते हैं कि जिस पर आपने भरोसा किया वो आपके खिलाफ क्या खेल खेल गए, वो आपको लेकर कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे थे। कौन थी ये दो महिलाएं जो आपके जीवन पर कहर बरसा रही थी? ये पार्टनर के फैमिली मेंबर से हो सकती है, ये पार्टनर की कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। वो वाली चीज यहाँ पर नजर आ रही है। बात करी जाए डियर तो बहुत चालाकी से, बहुत ज्यादा झूठ से, फरेब से इस इंसान ने आपको छला है और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान एक खतरनाक खेल खेल रहा था क्योंकि इसको थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट था। तुम्हारा दुश्मन जो है ना यहाँ पर सबसे बड़ा, ये आपका खुद का पार्टनर है। ये आपका खुद का पार्टनर इसलिए है क्योंकि इसने कभी आपसे प्यार नहीं किया, हमेशा आपके साथ में नेगेटिव चीजों को जोड़ने की कोशिश करी है, चाहे ये अपनी मन से जोड़े या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से जोड़े। बट डियर, ये इंसान को कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में इसने रिश्ते खराब करे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि आपके जीवन में जो सिचुएशन इस इंसान के द्वारा मिली है, आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा मन बना लेते हो, इतना आपको टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन है। एक नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना जिसको किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं, अपनी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको बस अपनी ही चीजें सही आती है, अपने ही, और जरूरत होगी तो वो, जैसे कह सकते हो आपकी, एक ऐसा इंसान, आप कह सकते हो आपका पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में रहा है जब जरूरत होगी ना तो ये दुम हिलाता हुआ आपके सामने आया होगा। लेकिन काम निकलने के बाद में इस इंसान ने कई बार आपको टॉर्चर किया है, आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी है। इसके घर वालों ने भी यही किया होगा, इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिन पार्टनर के बीच में थे उसके उसके जो लोग थे उसके साथ जुड़े हुए, उन लोगों ने आपके दिल पर कई वार किए हैं, है ना। जरूरत के हिसाब से यूज कर लिया, जरूरत के हिसाब से। जब देने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, जब लेने की बात आती है तो भिखारी की तरह हाथ बढ़ाकर आपसे भीख मांग लेंगे, आपसे हेल्प मांग लेंगे, आपके आश्रित हो जाएंगे, आपके हाथों से बना हुआ उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, आपकी केयर चाहिए, आपका पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस तरह के लोगों के बीच में आप घिरे हुए हो और यही लोग और यही आपका पार्टनर जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो वहां पर दिख रहा है कि बहुत चालाकी से झूठ बोल गया है। इसने आपसे कदम कदम पे झूठ ही बोला है और इसकी फितरत ही रही है शुरू से। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, शादी से पहले भी इसका यही हाल रहा है कि इसने कभी आपसे प्यार नहीं किया है। कमिटमेंट देने के पहले भी इसके कई किस्से रहे हैं, कई रिलेशनशिप रहे हैं और इसने आपसे किसी मजबूरी में या फिर कोई ऐसी सिचुएशन को अंजाम देने के लिए आपको अपनी जिंदगी में लाया और बाद में टॉर्चर किया। शायद इसने ये सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ में बाद में भी परिवार का प्रेशर है तो थर्ड पार्टी के साथ में हम बाद में भी चले जाएंगे, बाद में भी हम इंजॉय कर लेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसको हैंडल किया जाए। तो बहुत चालाकी से झूठ पर झूठ बोलने वाला इंसान मुझे ये इंसान नजर आ रहा है। इसकी जो मुस्कान होती है ना, इसके पीछे भी आप देखिएगा एक ऐसी, कहते हैं ना कि ईर्ष्या नजर आती है। हंस भी रहा होगा ना आपके अपनों के बीच में बैठकर, इसकी तिरछी हंसी को आप देखिएगा कि इसके हंसने के पीछे एक होती है ना घृणा करना,
या फिर किसी की तरक्की से जलना या बात करते करते टेढ़े अल्फाज बोलना मन ही मन में, तो उस तरह का ये घटिया और नीच इंसान मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस इंसान की एनर्जी है, इसने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करी है। आगे आप बढ़ना तो चाह रहे हो क्योंकि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस इंसान ने कदम कदम पर आपको कहीं ना कहीं झूठ बोले हैं, और डियर इसने छला है आपको, हर बात पे छला है, प्यार के नाम पे छला है, धोखे इसने सबसे ज़्यादा दिए हैं। आपने इसके लिए 100% लगाया, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए अगर एक चीज़ भी करी हो तो आप बता दो कि इस इंसान ने आपको कुछ अच्छा दिया हो, आपने सब कुछ इसके लिए त्यागा है, आपने अपनी आइडेंटिटी खत्म करी, आपने अपना सब कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंसान एक जहरीले नाक की तरह है, इसने आपको डसा ही डसा है। इसके फैमिली मेंबर्स, इसके परिवार, इसके जो दुनिया है ना, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, जो इसको एक तरह से लूटते हैं, फाइनेंशियली इस पर अपना दबदबा बनाते हैं, फाइनेंशियली इसको कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग तो इसको ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं, हो सकता है अपनी फैमिली का एक नौकर है, या फिर आपके पार्टनर को कोई ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर उस घर के बड़े होने के साथ साथ किसी होता है ना कि किसी सौतेला इंसान हो, तो हो सकता है कि ये पार्टनर जो है सौतेले रहे हों, तो इसलिए इनके या फिर इनकी मदर का किसी के साथ में रिलेशनशिप पहले रहा है, कोई पहली औलाद किसी और की रही है, तो उसके कारण इनको वो प्यार नहीं मिला, इनको वो सम्मान नहीं मिला, इनके परिवार में इनके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया, तो वो चीज़ें इनके दिल पर दिमाग पर हावी है। तो इनके दिल में जो चीज़ें चलती है ना दिमाग में, वो उसी शैतान वाली हरकतें चलती रहती है, क्योंकि इनको कभी प्यार मिला ही नहीं इनकी फैमिली में। इनके फैमिली में से इनको हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा 100% मिला है, ऐसा कुछ हुआ है। हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, पर डियर ये 100% कुछ के पार्टनर के साथ में हुआ है कि कुछ के पार्टनर बड़े होने के साथ साथ या घर के छोटे होने के साथ साथ उनके साथ में जो एक सौतेला व्यवहार हुआ है ना, वो इनके ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर कुछ चीज़ों तक असर भी किया है। फिर भी आपका पार्टनर जो है ना, अपने फैमिली का एक पालतू डॉग बोल सकते हो। एक तरह से ऐसा सिचुएशन रही है इस इंसान की कि इसने कभी चीज़ों को समझा ही नहीं है। जैसे किसी ने 2 रोटी फेंक दी, बस उसी में ये खुश हो गया, किसी के पुचकारने से खुश हो गया। कच्चे कान का इंसान है। इन्फ्लुएंस में इसने अपना घर तोड़ा है, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की चीज़ों में आकर इसने अपने घर को बर्बाद करा है। आपके कोई बात को कभी इसने माना नहीं होगा। ये इंसान आपकी नज़र में सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा लग रहा है कि आपने इसकी घृणा को करीब से देखा है, इसकी ईर्ष्या को देखा है कि ये इंसान आपके फैमिली से, आपके परिवार से, आपके रुतबे से, आपके पैसे से, सबसे जलता है। और डियर इसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, खुद की जो लाइफ है उसमें इसने सब कुछ चौपट कर लिया, बिजनेस चौपट कर लिया, इसके खुद के अपने लोगों ने इसको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहां इसका कोई भी काम सही से नहीं चलता। कहते हैं ना, घर का ही कोई होता है जो आग लगाता है, तो घर का ही कोई था इनका करीबी जो इनको डुबाना चाहता था, इनको मारना चाहता था, लेकिन वो आपकी प्रेयर, आपकी दुआओं ने शायद आज इस इंसान को जिंदा रखा है। नहीं तो लोगों की जो इनके ऊपर ईर्ष्या है ना, इन्हीं के परिवार के, वो ऐसे चाहते हैं कि ये इंसान जब हटेगा तो बहुत सारी चीज़ें उनके हाथों में लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनर के जो फैमिली के मेंबर्स हैं प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बहस हो रही है, कुछ इतनी ज़्यादा बहस कि कुछ इतनी ज़्यादा उलझने खड़ी हो रही है कि इनको लेकर कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कई लोग हैं आपके रिश्तों में दखल अंदाजी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हैं आपके आसपास। डियर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी पे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को आपने सच दिखाना चाहा, लेकिन वो उधर ही का बन के रहा, उधर ही का, आपका सगा नहीं हुआ। आपने हमेशा इस इंसान के लिए 100% लगाया, लेकिन यहाँ पर मेरे व्यूवर्स में से कुछ व्यूवर्स इतना थक गए, इतना त्रस्त हो गए हैं, उनको लगने लगा है कि ये इंसान किसी भी एंगल से उनका पार्टनर बनने के लायक नहीं है। इससे अच्छा तो किसी और का हाथ थाम लो, इससे अच्छा तो किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे दो, तो शायद आपको वो मान सम्मान मिलेगा, शायद आपको वो प्यार करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपको सम्मान मिलेगा, समाज में घुमाएगा, अपने साथ में हर चीज़ों में आगे रखेगा। इस इंसान ने आपको क्या दिया है? आपका दिल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत बहुत सोचता है कि आपने
इसके परिवार में आकर सबसे बड़ी गलती करी है। तो ये चीज़ें कहीं पर आपके दिल को दुखाती है। इस पार्टनर ने किसी अदर पर्सन के साथ में, किसी थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर अपना एक अलग ही आशियाना बनाने की कोशिश करी, आपके घर को उजाड़ दिया, आपके घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए, ज़रूरतों को लेकर हमेशा पीछे रहा, सिर्फ अपनी मौज मस्ती इस इंसान ने करी है। किसी की जिम्मेदारी अगर उठाई हो तो ये बोल दे। नॉर्मल जिम्मेदारी जो होती है ना, वो तो हर कोई उठाता है। एक राह चलने वाला मजदूर भी है ना, 2 रोटी कमाता है। झाड़ू लगाने वाला मेटर भी होता है ना, वो भी 2 रोटी लाकर अपने घर का पेट भरता है, चाहे वो रोज की दहाड़ी लाए या कुछ भी करे। लेकिन आपका ये पार्टनर जो है ना, इसने ना आपका कर पाया, ना खुद के लिए कुछ कर पाया, ना स्टैंड ले पाया। बस जिंदगी में सिर्फ दूसरों की वजह से, दूसरे खराब रिश्तों की वजह से अपने अच्छे रिश्तों को भी खराब कर दिया। ये इंसान समझदार नहीं है, कहीं से भी कहीं तक समझदार नहीं है। एक तरह से मैंने कहा ना कि जो गेट के बाहर बैठा रहता है, जो बस चौकीदारी कर रहा है, ये उसी टाइप का इंसान है। इसकी वैल्यू इतनी ही है और ये आपकी नज़रों में भी इसकी इतनी ही वैल्यू है। इसको इतना प्यार देने की कोशिश करी आपने, हर बार मान सम्मान देने की कोशिश करी, लेकिन शायद इन्होंने आपको हमेशा यही दिखाया है ना, हमेशा यही कर कर ये इंसान चला गया। डियर, आप इसके मुस्कान को देखते थे तो आपका खून खौलता था कि ये इंसान किस तरह से मुस्कुराता है। इसके मुस्कुराने में भी प्रतिस्पर्धा दिखती है, घृणा दिखती है, वो चीज मुझे दिख रही है। देखिए, जलता था अंतर से। ये जलनखोर जो होते हैं ना कुछ लोग, दूसरों के रिश्तों को देखकर, दूसरों के बहू बेटों को देखकर, परिवार को देखकर छीटाकसी करना, बातें करना, और जब अपनी बात आए ना, फट जाएगी। अपनी बात आए तो सब कुछ खराब, सब कुछ खराब। उसमें के कुछ लोग होते हैं ना, तो ये ऐसे ही लोगों का पार्टनर नजर आ रहा है कि यार अपनी बात उछाली गई तो झगड़े, तमाशा, सब कुछ, और दूसरों की कुछ करनी है तो उसकी खाला बटोरी करने में इनका खानदान नंबर 1। ऐसी इनकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप प्रेम पूर्ण रहते थे, आपने इनके परिवार को समझा, सब चीज करी, आज भी आप कर रहे हो, आज भी आप दे रहे हो, गिविंग नेचर में हो, लेकिन दूसरे खा रहे हैं, ले रहे हैं। आपके नाम पर जब देने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। बताओ, आप में से कितनों को इस घर से सम्मान मिला है? जिस घर में आप रह रहे हो उसमें से क्या आपको मिला है? क्या आपको वाकई में, चाहे आप उस घर के दामाद हो, चाहे आप उस घर के बहू हो, चाहे आप जो हो, आप ये बताओ क्या आपको हासिल हुआ है? आपने जो इन्वेस्ट किया आपको उसका क्या मिला है रिटर्न में? कुछ मिला है? हमेशा आपको बेकार ही कहा गया। दूसरे से तुलना करके ये बताया गया कि देखो वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया गया। हाँ, बुराई करनी होगी तो लोग बाग आगे आगे उचक के आपकी बुराई करते होंगे कि फलाना ऐसा है, फलाने ने ये किया है, लेकिन यहाँ पर आपका प्यार, आपका प्रेमी, है ना, दोस्त, सबकी हकीकत आपके सामने है। क्योंकि वो प्यार जिस पर आप जान निछावर करते थे वो तो थर्ड पार्टी की गोद में सर रख के सो गया। वो प्यार जिस पर आप भरोसा करते थे वो अपनों का साइड लेकर सो गया। आपके साथ में कौन खड़ा रहा? आपका दिल कई बार टूटा है। आपके जीवन में कई लोग आए हैं, लेकिन आपने उन लोगों को अपने जीवन में जगह नहीं दी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप अपना प्लेस छोड़ने वाले हो, या तो आप अपनी जगह को छोड़कर कुछ और जगह पर चले जाओगे। कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ जहाँ भी रहते हो वहां से अपनी प्लेस को चेंज करना चाहते हो। आपका मन कर रहा है कि अब इस इंसान की ऊर्जाओं से, इस इंसान के बंधन से आप कट आउट हो जाओ। आप में से काफी लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आप लोगों में से काफी लोगों को ये धोखा बार बार याद आ रहा है। बार बार इस धोखे की वजह से आप अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं पीछे जाते हो, इमोशनली टॉर्चर होते हो, फिर आप सोचते हो, कभी कभी बहुत ज्यादा आपको है ना दुख होता है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ। जिस जिसको अपना समझा ना, उन पर अब आप, यहाँ पर कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए इन लोगों की वजह से, तो इन लोगों को भी आप घसीटने वाले हो। क्योंकि देखो, जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं घसीटोगे, नहीं इन लोगों का वो करोगे, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने कसम खा ली है कि जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद करा है, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उनको जरूर घसीटूंगी उस चीज में। तो यहाँ पर जो डिवोर्स केस हो रहा है उसमें आप बहुत से लोगों का नाम, बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करने वाले हो, ताकि उनका भी पर्चा छपे, उनकी
भी कहीं ना कहीं इज्जत पर दाग लगे। जैसे आपके परिवार को इन लोगों ने बार बार गलत ही बोला होगा ना, अपने अपने परिवार की बातें नहीं करी होगी डियर, आपके परिवार पर पूरी खाला बटोरी करी गई है। हर बार आपका घर का कोई आए तो उनका मुंह बन जाएगा, औकात नहीं है खिलाने की। लेकिन अपना जब कुछ होगा तो बहुत बहुत ज्यादा चीजों के लिए सब कुछ होना चाहिए, है ना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब अपना पराया वाला सिस्टम इस इंसान ने हमेशा रखा है। इसकी औकात नहीं रही कभी कि आपकी जिम्मेदारियां उठा सके। ये ना आपके बच्चों की परवरिश कर सका, ना कुछ कर सका, ना कर सकी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है डियर। एक है ना, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा खतरनाक खेल इस इंसान ने ही खेला आपकी जिंदगी में। सबसे बड़ा दुश्मन आपका पार्टनर ही है आपकी जिंदगी में, जिसने कई बार आपको तिल तिल मारा है, आपको रात रात भर बाहर निकाला, रात रात भर आपके जीवन में ऐसी कलह मचाई है कि आप सुकून से चैन से नहीं सो पाए हो। आज भी ये इंसान आपके जीवन में कलह मचा रहा है, थर्ड पार्टी की गोद में सर रख के सो रहा है, थर्ड पार्टी को अपने जीवन में जगह दे रखी है। और जब आप बहस करते हो, जब आप झगड़ा करते हो, तो जाकर बहाने ढूंढ कर उस थर्ड पार्टी के साथ रात बिताता है, उस थर्ड पार्टी को टाइम देता है और आपसे झूठ बोलता है कि आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कुछ चीजों को लेकर डियर। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है आप में से काफी लोगों ने कमर कस ली है, या तो आर या तो पार। वो वाली बात है, बार बार का हार्ट ब्रोकन एनर्जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप में से काफी लोग यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कुछ नए रिश्तों की तरफ बढ़ा रहे हैं कदम। शायद आपके लाइफ में कोई इंटर हुआ है, पैसे वाला है, या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत उसका नेचर, गिविंग नेचर आपको बहुत पसंद आया है, इसलिए यहाँ पर आप उसके साथ में आगे की कुछ प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज मुझे क्लियर दिख रही है। आपको गिराना था, गिराया लोगों ने, कई लोगों ने तो आपके नाम पर बहुत बहुत ज्यादा दुनिया में छीटाकसी कर दी, समाज में बहुत कुछ बोल दिया। इनका मकसद जो था ना, आपको रोकना था, आपकी तरक्की को रोकना था, है ना। पार्टनर ने कई चालें चली है और इस चालों में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ है। देखो, आपके पैरों में इन्होंने जो जंजीरें बांध रखी थी ना प्यार की, आप तोड़ने वाले हो। आप देखो, इनने क्या बांध रखी थी, आप खुद ही उनसे अटैच थे, आप खुद ही उस इंसान को, उस पार्टनर को अपने दिल में जगह दे रहे थे। जब हम किसी को जगह देंगे तो इमोशनली अटैचमेंट होगा, लेकिन जब हम उस रिश्ते का क्रियाक्रम कर देंगे, जब हम उस रिश्ते को खत्म कर देंगे, उस रिश्ते को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, तो डियर फिर उस रिश्ते के मायने नहीं बचते हैं। वो रिश्ता कहीं से कहीं तक मायने नहीं रखता है। जब जब आपने आगे बढ़ना चाहा, जब जब आप अपने कैरियर की तरफ देखते थे, इस इंसान ने झूठ की बेड़ियां डाल दी, झूठे प्यार की बेड़ियां आपके पैरों में डालने की कोशिश करी, भरोसा दिखाने की कोशिश करी, आपका दिल जीतने की कोशिश करी। आप समझ रहे हैं, हालांकि इसको आपसे कभी प्यार नहीं हुआ डियर। यहाँ पर जिस इंसान की एनर्जी आ रही है, ये एक ऐसा इंसान रहा, शुरू से ही इसके दिल में अपने घर वाले रहे, शुरू से ही इसके दिल में अब किसी और के लिए जगह रही, आपके लिए इसने कभी जगह नहीं दी। आप ही इसको अपना मान रहे थे, आप ही इसको अपना समझ रहे थे। इसने कई कई बार रुलाया है, कई बार इस इंसान ने आपको तकलीफ दी है डियर। ऐसा दिख रहा है कि आपने इसके बुरे वक्त में भी साथ दिया, लेकिन ये इंसान तो आपका कभी हुआ ही नहीं है। आप अगर कुछ ऐसे हालातों में आ जाओ ना, तो ये इंसान आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता 2 घंटे, आप इसके लिए पूरा दिन खड़े हो सकते हो, आप इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन इस इंसान की औकात नहीं कि ये किसी और के सामने आपके लिए स्टैंड ले सके। तो ये इतना घटिया इंसान जो आपका जीवन साथी बना था, आपको इस पर अफसोस होता है। आप में से काफी लोग इसको अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो, चाहिए ही नहीं ऐसा इंसान। देखो डियर, आज की एनर्जी उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिन्होंने दुख और दर्द देखे, जिन्होंने धोखा और छल देखा है, जिन्होंने ये देखा कि घर के ही रिश्ते, घर के ही लोग रिश्तों को खराब कर रहे हैं, घर के ही लोग रिश्तों को तोड़ रहे हैं, घर के ही कुछ अपने प्यार प्रसंग चला रहे हैं और बाहर दुनिया में, समाज में झूठी इज्जत दिखाई जा रही है ना। जिन वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके इमोशंस पे वार हुआ, आपके विश्वास पर वार हुआ। इनका मकसद आपको कहीं ना कहीं अटकाए रखना है। एक होता है ना कि जिंदगी में फंसा के रखना है, तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप स्ट्रांग हो गए हो, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, आपके जीवन में कई ऐसे हालात खड़े हुए हैं, आपके जीवन में कई ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है कि बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हो। आपके आसपास कुछ अजीब होने लगा होगा, हो सकता है कि
आप अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो, आप अब आगे की सोच रहे हो, तो ये जो इंसान है ना, चालाक इंसान, एक लोमड़ी की तरह दिमाग लगाने वाला, अपने गुट में रहने वाला, जैसे कहते हैं ना, एक इसका अपना ही कोई गुट है, गुटबाजी करता है इसका, जैसे भेड़ियों का गुट होता है ना, वैसे ही गुट इसका बना हुआ है। इनके भेड़ियों के गुट में ना बहुत ज्यादा बातें चलती है, अपनी बातों को नहीं उखड़ेगा, लेकिन दूसरों की दखल अंदाजी करना, दूसरों की बातों में इन्वॉल्व होना, क्या बात चल रही है, ये इसकी आदत शुरू से रही है। अपनी जब बात आएगी तो बस बिल्कुल शांत, कान में गुनगुना के भगने वाला इंसान है ये। तो ऐसे लोगों को कहते हैं भेड़ियों का गुट। और ये भेड़ियों के गुट जो होते हैं ना, ये दूसरों की खाला बटोरी में ही रहते हैं कि उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसका क्या है ना। अपने परिवार, अपने घर वालों की बातों को ढांकने की जितनी कोशिश कर सकते हैं ये वो करते हैं। हालांकि क्यों करते हैं, क्योंकि इनके ही घर में छेद है, इनके ही घर में कहीं ना कहीं वो नकारात्मक चीजें चलती है, लेकिन वो दूसरों को बताएंगे तो उनकी नाक कट जाएगी, इसलिए ये दूसरों की बातें कर कर वो बातों को ढाक देते हैं। दूसरों की बातें कर कर ये बोल नहीं सकते। अभी अगर दूसरों की कोई बात उछड़े ना, तो यही पार्टनर आपको आके बता देगा, लेकिन जब इसके घर में कोई कांड होगा ना, तो ये आपको नहीं बताएगा कि इसकी बहन के साथ, इसके भाई के साथ ये कांड हुआ है या इसका ऐसा हो गया है ना। अच्छी चीजों के लिए जरूर बताया जाएगा, लेकिन बुरी चीजों में, जहां इनके खुद के परिवार की कोई गलती होगी, पर्दा डाला जाएगा, पर्दा डाला जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है कि ऐसा घटिया इंसान आपकी जिंदगी में, एक नार्सिसिस्ट, जिसने रुलाया ही है, झगड़ा ही करा है, बहुत छुप कर रहा है, कई बार वार किए हैं डियर, इस इंसान ने कमजोर करने की कोशिश करी, आपको गिराने की कोशिश करी, है ना। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप जाग गए हो, पहले आप सो रहे थे इसके प्यार में, इस पर ट्रस्ट कर कर। काश आपने पहले, आपको कभी कभी लगता है कि काश मैंने पहले डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरे नसीब इतने फूटे ना होते कि मुझे इस लोहे के साथ रहना पड़ता, अच्छे खासे सोने को छोड़कर मैं किसी लोहे के साथ रह रही हूँ, या ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसकी कोई वो नहीं है कि प्यार भी दे सके। चलो कुछ ना दे पाया ठीक है, लेकिन प्यार के नाम पर भी धोखा दिया है इस इंसान ने। आपका दिल बहुत रोता है, आपने से प्यार ही तो मांगा था, कुछ और चीज थोड़ी ना मांगी थी, उसके बावजूद इसकी औकात नहीं थी कि आपको ये प्यार दे सके। हमेशा छलने की इसकी आदत रही है, इसकी खुद की ही वैल्यू नहीं रही इसके घर में, तो ये आपको क्या इज्जत देगा। ये खुद का ही वो है कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं करता है, इसके भाई बहन, इसके परिवार वाले इसकी खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, ये आपको क्या इज्जत देगा, है ना। जब इसको यूज किया जाता है तब इसको यूज कर लिया जाता है, अन्यथा कोई इसे पूछता नहीं है। अन्यथा इसको क्या दिया गया, आप बताओ। आप ही के घर में रहकर इसको क्या हासिल हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जितना दूसरों को मिला है ना, इसको कुछ नहीं मिला है, उतनी चीजें यहाँ पर दिख रही है। फिर भी ये उन लोगों का स्टैंड लेता है, फिर भी ये उन्हीं लोगों के लिए आपको गलत कहता है। आपका कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चला होगा, ये आपका हाथ पकड़ के उन लोगों के सामने ये नहीं दिखा सकता कि ये मेरा जीवन साथी है, इसने मुझे बनाया है, वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बेगैरत है, बेगैरत इंसान है, एक नंबर का बेगैरत पार्टनर आपका है, जो आपके जीवन में कलह मचा दी है, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत दुखी है। इसको कर्मा मिलेगा, इसके घर परिवार पर भी वही चीजें गिरेगी, जैसे आप रोए हो ना, जैसे आपका मन बार बार रोता है, इसके परिवार का भी वही हाल होने वाला है, इसके अपने भी वैसे ही रोने वाले हैं, इसके बहन भाइयों के जीवन में भी वही कलह मचने वाली है। कहते हैं ना कि सदा एक से जीवन नहीं रहता, सदा एक से दिन नहीं रहते हैं, जीवन में कुछ चीजें बदलती रहती है, उतरती रहती है, और ये उतार चढ़ाव इसके जीवन में भी आएगा। अब शुरुआत हो चुकी है इनके परिवार में भी, अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम्हारा समय खराब था, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हारे पार्टनर ने कई बार तुम्हें कहा कि तुम्हारे ही पाप निकल रहे हैं, तुम्हारी ही हालत खराब हो रही है, लेकिन वो तुम्हारा खुद का कर्मा था। लेकिन अब कर्मा जिसने बिगाड़ा है उसके भी तो कर्म आएंगे ना, सबके सब कुछ कर्म मिलते हैं, यहाँ पर ही सहना है, यहीं पर कर्मा फेस करना है। तो आपने अपना कर्मा फेस कर लिया ना, कि किसी ने क्या आपके जीवन में नकारात्मकता छोड़ी थी, क्या आपने बुरे कर्म करे, आपने अपना कर्म फेस करा, आपके जो बैगेजेस थे आपने उठाए। अब बारी इनके परिवार की, अब बारी इनकी है कि कितनी ये उठा सकते हैं, कितने लोगों का ये बोझ उठा सकते हैं, कितने लोगों के साथ में इनकी मिली भगत काम आ सकती है, कहाँ तक इनकी पहुंच काम आ सकती है, सब कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा। क्योंकि कर्मा कह रहा है कि मैं जजमेंट करके रहूंगा, मैं न्याय करके रहूंगा, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है।
बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ बहुत साजिशें रची गई है, बहुत कुछ बिगाड़ा गया है आपका, आपके परिवार का सब कुछ छीना गया, आपके परिवार की दखल अंदाजी करी गई, आपके माँ बापों से मुंह चलाया गया, आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया, आपके परिवार को कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया, लेकिन अपनी बारी पर ये इंसान अकड़ जाता था। तो आपने अब इस इंसान को अपने घर में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं दिया। आप सीधे इसको दो कौड़ी का मानते हो कि नहीं, जब तू तेरे परिवार में मैं बोल नहीं सकती, जब मैं तेरे परिवार में बोल नहीं सकता, तो तू भी मेरे परिवार में बोलने के लायक नहीं है। तेरी वैल्यू मेरी नज़रों में दो कौड़ी है। यहाँ पर बहुत बहस हुई है आपकी इस पार्टनर के साथ में। आपने किसी को बोझ नहीं डाला, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी को समझ गए थे, है ना। लेकिन फिर भी इन लोगों ने आपको इल्ज़ाम लगाए हैं, कई इल्ज़ामों से आपको इन लोगों ने फंसाया है, कई लोगों ने, है ना। अभी भी आपके कुछ अपनों में ऐसे लोग हैं, आपके पार्टनर के घर के अपनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। वो आपके साथ में कुछ ऐसी स्थितियां खड़ी करना चाहते हैं, ऐसे हालात खड़े करने चाहते हैं ताकि आपका पार्टनर आपको बुरा बोल दे, या फिर ये ऐसे हालातों में आपके पार्टनर को दिखाना चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर खराब है। आप समझ रहे हो। लेकिन घटिया सबसे ज्यादा, मैंने कहा ना, आपका दुश्मन जो है वो आपका पार्टनर ही है। ये देखना ही नहीं चाहता कि आप ही के घर में कुछ, आपके पार्टनर के ही घर के कुछ लोग जो आपकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, जो आपके साथ में कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। देखो, हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकल होना चाहते हैं, घर के लोग जो फिजिकल होना चाहते हैं, पर आपका पार्टनर अंधा हो चुका है, वो देख नहीं सकता। उसको अपने लोगों पे बहुत भरोसा है, उसको अपने लोगों पे बहुत ट्रस्ट है। तो ऐसा आपका पार्टनर है। आपने कई बार बोलने की कोशिश करी होगी, कई बार बताने की कोशिश करी, पर डियर ये इंसान अपनों पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। आपको, आपके मजाक को भी इसने, है ना, कई बार लोगों के सामने बड़े खोल खोल के चिट्ठों की तरह रख दिया होगा, लेकिन इसने आपका सपोर्ट नहीं करा। अब आपने अपने दिल में ठान लिए कि इस इंसान को आप अपनी जिंदगी में जगह नहीं देने वाले, इस इंसान को आप अपनी जिंदगी में बोझ मान रहे हो, यहाँ पर काफी बड़ा बोझ मान रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये बोझ ही हो गया है। आरोप पर आरोप लगाए गए, कई बार इन्हों की तरफ से आपने लोगों के सामने नेगेटिव चीज़ों को फेस किया, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि जहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ा। हालांकि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा दुखदाई रहा, आपने इतने कष्ट सहे, आपने सब लोगों की देख रेख करी। एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पीछे खंजर घोंप रहे थे कुछ लोग, इनके परिवार वाले, इनके अपने लोग, और आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें दिखती नहीं थी, है ना। तुमने सबको दिल में जगह दी है, सच बोलो, तुमने सबको दिल में जगह दी है। आज भी आप किसी के साथ में ऐसा नहीं करते। आप लोगों के घर जाते हो तो लोग आपका तिरस्कार करते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने घर में कहीं ना कहीं मान सम्मान देने की कोशिश करते हो, किसी का दिल ना टूटे ये सोचते हो। लेकिन अति आपके साथ में हो रही है, फायदा उठाया जा रहा है आपके जज्बातों का। कई बार आपके पार्टनर के परिवार वालों ने आपके इमेज पर भी हाथ डाला है। समझ रहे हैं आप। आपको धोखा देने वाले, आपको रुलाने वाले आपके पैरों में आकर माफ़ी मांगेंगे। कर्मा इनको नहीं छोड़ने वाला। इनके लाइफ में कुछ ऐसे केस होने वाले हैं, कुछ उलझने खड़ी होने वाली है, जिसके बाद शायद इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो डियर, रास्ते तो बंद होंगे, हो सकता है इनके ही बहन भाई कुछ ऐसे रिश्तों में, कुछ ऐसी कचेरी कोर्ट का मामला शुरू हो जाएगा जहाँ पर किसी की डेथ वाली सिचुएशन आ रही है, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कुछ होगा। और इस दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा मुझे दिख रहा है, कुदरत का कहर समझ लीजिए। बहुत लड़ाई होने वाली है, देख सकते हैं आप, कोर्ट कचेरी, लड़ाई झगड़े, धोखाधड़ी, वो कुछ होने वाला है। तो प्रॉपर्टी को लेके तो बड़ा यहाँ पर तमाशा होने वाला है, और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ़ायदा उठाया जाएगा। आपका पार्टनर तो वैसे ही बेवकूफ़ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दो कौड़ी की इज्जत है उसकी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये अपनी इज्जत को ही लेकर बस रोता रहेगा, समझदार बनने की कोशिश करता है पर समझदार है नहीं, दिखावा जरूर करता है, पर ये इससे समझदार तो दूसरे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये इंसान तो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही के सामने समझदार बनता है, शेर बनने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों से, समाज से, सोसाइटी से, और दूसरे लोगों के सामने ना ये आपके लिए स्टैंड ले पाया, ना ये अपने लिए कुछ कर पाया। इसको कभी कुछ मिला ही नहीं है जिंदगी में, है ना। और फिर भी ये खुश है, ये कहता है कि बहुत कुछ मैंने पा लिया है। तो ये ऐसे में का इंसान है। तो आपकी अगर कोई चीज़ है तो उसको हड़पना चाहेगा, लेकिन खुद के परिवार से, खुद की चीज़ों पर ये एक तिनके का भी इसका अधिकार नहीं है। तो ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन से आपका रिश्ता जुड़ा, आपने ऐसे पार्टनर को चुना, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में देखकर खून के आंसू रोते हो। आप चाहते हो डिवाइन से कि डिवाइन कुछ तो रास्ता दिखाए, डिवाइन कुछ तो
कहीं ना कहीं आपके जीवन में चमत्कार करे, क्योंकि आपके पीठ पीछे इस इंसान ने बहुत खंजर घोंपे हैं। कभी प्यार में घोंपे हैं, कभी रिश्ते में घोंपे हैं, कभी बच्चों में। किसी के लिए भी ये सगा नहीं हुआ यार, ना बच्चों का ना आपका, किसी का भी सगा नहीं हुआ है, किसी के लिए इसके दिल में जगह नहीं है। बच्चों तक को पता है कि इस इंसान ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि आपके दिल पर बीती है वो चीज़। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप अकेले नहीं, आप डिवाइन की पनाह में हो, डिवाइन आपके साथ है। पार्टनर ने आपके खिलाफ काफ़ी खेल खेले हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि ये इंसान आपका अपना है ही नहीं। आपको यही समझ में नहीं आया कि आप लड़ किसके साथ रहे हो, जो आपका है ही नहीं। लड़ उसके लिए रहे हो, उसके लिए समाज से लड़ रहे हो, उसके लिए दुनिया से लड़ रहे हो, उसके लिए इन लोगों को लड़ रहे हो। अरे इग्नोर करो, इसको छोड़कर किसी और के साथ आप बढ़ना चाह रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान को अपने जीवन से छोड़कर कहीं और आगे मूव करना चाहते हो। आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। आपका भी दिल करता है कि कोई आपका हाथ पकड़े, आपका भी दिल करता है कि कोई आपकी बातें सुने। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अब इस खेल में अकेले आगे नहीं बढ़ोगे। ये पार्टनर ने खेल शुरू जरूर किया है, पर अंत आप करोगे। और आप इस अंत में ऐसे पार्टनर की तलाश में हो जो आपको सच में प्यार करे, जो आपको सच में मान सम्मान दे, दुनिया दे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की एज 30 to 50 के समथिंग यहाँ पर नजर आ रही है, पर आपने इतनी उम्र में जो कुछ देख लिया ना, वो बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ आपने समझ लिया है, बहुत अनुभव कर लिया है आपने। शायद ये बातें आज आपको रुला रही होगी, आपकी आंखें नम हो गई होगी, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, जब उसकी कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर आती है तो हमें भी लगता है कि हमने इसको इतना प्यार किया, लेकिन इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दो कौड़ी की इज्जत भी नहीं दे पाई, ना दे पाया। वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। जिन्हें बाहों में जगह दी, प्यार दिया, वही आपको रौंद कर चला गया, वही आपके जज्बातों को कहीं ना कहीं रौंद कर चला गया, दिल पर पैर रख कर चला गया। यार इसने तो बिल्कुल भी नहीं सोची कि आपको क्या हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। इसने कभी सॉरी नहीं बोला है डियर। आप इसके हर बुरे वक्त में साथ रहे हो। चाहे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अगर दो रोटी भी कमाता था तो आपने इसका साथ दिया है, लेकिन ये इंसान कभी आपका नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा गद्दार था। ये दिख रहा है कि इसने कभी आपसे प्यार नहीं किया। आज आपने डिसाइड कर लिया कि इसके प्यार भरी निशानी, इसके प्यार भरे रिश्तों को आप अंतिम संस्कार कर दोगे। इसकी हर चीज़ का आप अंतिम संस्कार करना चाहते हो। अपने दिल से, अपने मोबाइल से, अपने जज्बातों से आप इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हो। आपको ऐसी यादें चाहिए ही नहीं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लाए, जीवन में कलह मचाए। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए ही नहीं। आप में से काफ़ी लोग न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नए रास्तों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स से बस आप हाथ फैलाते हो और कहते हो कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे महा, ऐसा कुछ करो कि जिन लोगों ने मुझे हर पल हर क्षण रुलाया है, उनकी ही आंखों में आंसू देना, जजमेंट मेरे साथ करना, मेरा न्याय करो। कर्म भोगने को उनको भी कुछ टाइम दो। तो यहाँ पर जो कर्म आपके रहे आपने भोगे, अब आप चाहते हो कि उनको उनके कर्मों का फल मिले। यहाँ पर यूनिवर्स तक उनकी आपकी आवाज़ पहुँच गई है। जो आपको धोखा दिए थे, जो आपको कहीं ना कहीं नीचे दिखाए थे, गलत बता रहे थे, डिवाइन अब आपको पनाह में ले रहा है। डिवाइन अब आपके ऊपर प्रोटेक्शन रख रहा है। और जो लोग आपके खिलाफ थे, पार्टनर ने जो जो खेल खेले हैं, लोगों को मिलाकर, दो महिलाओं और दो जेंट्स को मिलाकर ये जो कलह आपके जीवन में मचा रहे थे, अब इनका परिवार डूबेगा। अब इनका ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि देखो, कभी कहते हैं ना कि बद्दुआ कब किसको कहाँ कैसे लग जाए कोई नहीं जानता। आपके दिल की निकली बद्दुआ कब इनके परिवार को डस ले, कब इनका परिवार तबाह हो जाए कोई नहीं जानता। हमेशा आपने ऐसा कहा होगा तो कहा, आपको सुनने को मिला होगा कि देखना तेरा ही परिवार को कुछ होगा, तेरे ही परिवार को। देखो, उनका कर्मा तो आपके परिवार का उनका है कि वो भोगेंगे, लेकिन जो आपको कष्ट दिया है वो इन लोगों ने दिया है। तो इन लोगों ने जो दर्द आपको दिया है, जिस तरह का झूठा व्यवहार इन्होंने किया, इनकी खुद के घर में खुद की बेटियों के साथ जब होगा, जब बहुओं के साथ इन्होंने इतना रुलाया, जब किसी दामाद को इन्होंने इज्जत नहीं दी, तो ये समझ लो कि इनके घर में क्या होगा। अब इन्होंने ऐसे हालात खड़े करे हैं कि लोग है ना, इनके
खुद के रास्ते बंद करने वाले हैं, क्योंकि लोग इनसे ना कट आउट हो जाएंगे। धीरे धीरे इनकी इमेज गिरने वाली है। हर जगह पर जहाँ ये रहते हैं ना, वहाँ के लोग इनकी इमेज को, क्योंकि इनके खुद के परिवार के इश्यूज इतने हो जाएंगे, भाई भाई का सगा नहीं रहेगा, कोई किसी का सगा नहीं रहेगा, और इतने इश्यूज बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी आ जाएगी कि लोगों की इमेज, लोगों के सामने इनके परिवार की इमेज है ना, एक तरह से एकदम खराब हो जाएगी। बहुत लोग तालियां बजाएंगे, बहुत लोग यहाँ पर इन लोगों का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इन लोगों के परिवार ने हर बार दूसरों के घर की बर्बादी पर मजाक उड़ाया है, दूसरों के घर के आए हुए कुछ भी नुकसान पर इन लोगों ने छीटाकशी बहुत करी है, बहुत गलत अल्फाजों में इन लोगों ने बोला है। कहते हैं ना, कुदरत कहती है कि जो अकड़ा वो टूट जाएगा, तो जो अकड़ा है वो टूटेगा जरूर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और उनकी फैमिली बहुत अकड़ी है। अब इनकी अकड़ ठिकाने आने वाली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके परिवार में कहीं पर कोई बहुत दूर कुछ होने वाला है और बहुत दूर जाने वाला है। आपको कमजोर करा था इन लोगों ने, आपकी ऊर्जाओं के साथ खेलने की कोशिश करी थी, आपको फंसाने की कोशिश करी थी। ये पार्टनर ने काफी योजना बनाई थी आपको बर्बाद करने की, खेल खेला था ये पार्टनर ने आपकी भावनाओं के साथ, आपके प्यार के साथ। तो कई चीजों को लेकर तो डियर खेल खेल लिया इस इंसान ने, उलझाने की कोशिश करी है, आपको उलझाता रहा, कुछ बातों में, कुछ झूठों में, कुछ ऐसी गंदी बातों में इसने फंसाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर है ना, आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप रहे ना, इसने अपने दोस्तों तक को उन बातों को बताकर आपको बदनाम करा है, आपको बदनाम करता आया है, चाहे ये पहले की बात हो या अभी की बात हो। पर डियर इस इंसान ने छींटे तो आपके ऊपर कसे हैं। देखिए, यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है, आपकी सफलता देखी नहीं गई। इन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ही परिवार के कुछ इतने गिरे हुए एकदम बेकार लोग हैं, जो यहाँ पर शायद आपकी तरक्की को, आपके लाइफ को देख नहीं पाए, है ना। हो सकता है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हो, तो कुछ जल रहे हैं। तो आपके लोगों ने जलन के कारण आपके रिश्ते खराब करे हैं। यहाँ पर आपके आंखों से पट्टी खुल गई है। हो सकता है आप पहले किसी पर बहुत बिलीव करते थे, उनसे बातें करा करते थे, आपको बाद में पता चला कि अरे असली किरदार तो इसी व्यक्ति का था, इसी की लगाई बुझाई थी, जो रिश्ते खराब हो गए। अब आप आँख खोल कर देखते हो, किसी पर भरोसा नहीं करते हो कि यार ये अच्छा होगा। अब आप खुद अपनी चीज़ों को समझते हो, खुद अपनी चीज़ों को जानते हो और फिर सोचने की कोशिश करते हो। जिन्होंने तुम्हें कम आंका है ना, वही झुकेंगे डियर। जब जब इन लोगों ने ये कहा ना कि तुम तो बेकार हो, तुम तो ये हो, जब जब आप इनसे दूर हुए हो, मैं आपको ये बता दूं, आपका इनसे हटना होगा और आपकी तरक्की दरवाजे पे खड़ी होगी, क्योंकि ये आपके जीवन की रुकावटें रहे हैं। इनके साथ छूटने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी सक्सेस आएगी, कुछ ऐसी तरक्की आएगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये आपका बैड लक है। अब आपका गुड लक इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, नए लोग आने वाले हैं। इन दिल तोड़ने वाले, दिल फेक लोगों से आपको यूनिवर्स बचा रहा है ना। धोखा मिला है डियर, आपने बहुत कुछ सहा है, दर्द होता है आपको इनकी बातों का, तकलीफ होती है, आंखों में आंसू आते हैं। धोखा घर वाले करें ना, तो वो भी दिख रहा है कि कितना दर्द होता है। और बाहों में बैठा पार्टनर वो करे, तो फिर आप सोच लीजिए कि कहाँ से सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर तो यही है कि बाहों में बैठा पार्टनर ही किसी और के साथ कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहा था, किसी और को अपने जीवन में ला रहा था। डियर, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग अब अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। आप अपने आप को सेल्फ लव करोगे। ऐसा लग रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस इंसान से अपनी एनर्जीज छीन लोगे, आप इसको अपनी एनर्जी नहीं दोगे। आप बहुत प्यार देते थे, आप अपने ऑरा से इसे हील करते थे, लेकिन अब आप अपना ऑरा जो इतना पॉजिटिव है, अब आप अपने आप को हील करोगे, लेकिन इस इंसान को आप हील नहीं करोगे। आपने डिसाइड कर लिया कि आप अब इस इंसान को कट आउट करोगे। देखो, पार्टनर आप पर नजर रखता था कमजोरी ढूंढने के लिए, है ना,
तो ये चाहता था कि जब आप कमज़ोर पड़ो, आपके परिवार में कोई इधर उधर की बात निकले। अच्छा देखना, इस इंसान ने ये करा होगा कि आपके परिवार की जब बातें निकलेगी या कोई बात होगी ना, तो उसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा, लेकिन अपनी बहन की, अपने भाई की, उन बातों के लिए इसके पास टाइम नहीं होगा कि उनके वैसी बातें बताएगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, उनके बच्चों ने कुछ अच्छा करा है, तो उस बातों को लेकर तो ये आपसे बहुत ज़्यादा खुल के बात करेगा। लेकिन किसी का कुछ भग जाए, किसी की बेटी भग जाए, किसी का कुछ हो जाए, किसी का कोई बुरा काम हो जाए या फेल हो जाए, तब ये इंसान नहीं बोलेगा। लेकिन दूसरों की बड़ाई इसने अक्सर करी है, अपनों को ही रुलाता आया है, अपनों की तारीफ इसके मुंह से नहीं निकली है। आपके परिवार, आपके बच्चे इसको चुपते हैं, लेकिन दूसरों के इसमें जाने में इसको बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्यों आपका पार्टनर मुझे यहाँ पर बहुत ही फ्लर्टी, बहुत ही ज्यादा धोखेबाज, बहुत ही शैतान वाला इंसान दिखाई दे रहा है। एक नार्सिसिस्ट पर्सन है जिसने आपको कभी नहीं समझा है। बहुत गहरी चाल चली है ये धोखेबाज पार्टनर ने, बहुत धोखे दिए हैं। इस इंसान का जहर इसकी मुस्कुराहट में नजर आता है। धोखेबाज पार्टनर है डियर, पता नहीं किसका पार्टनर है, बहुत धोखेबाज पार्टनर है, जलनखोर पार्टनर है डियर। जलन लिए हुए बैठा था ये पार्टनर, जलता था आपके परिवार से, आपकी जिंदगी से जलता था। अच्छा आपने देखा होगा कि इस इंसान को कि ये लेना जानता है, देना किसी को नहीं जानता डियर। इसने आज तक आपको ही नहीं दिया, आपकी ही जिम्मेदारी को उठाने में इसने बहुत नाटक करे हैं। आपकी ही जिम्मेदारी को उठाकर इस इंसान ने हमेशा आपको बेइज्जत करा है। अगर जरा सा भी कुछ कर देगा तो उसका भी आपको ये इंसान जो है ना कहीं कह के सुना देगा। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर लग रहा है कि आप ही अपने घर को, अपने परिवार को, सबकी जिम्मेदारियां आप उठा रहे हो। यहाँ पर झूठी मुस्कान दिखाता था ये आपको, झूठे वादे इसने किए, मन में जलन रहती थी डियर इस इंसान के। और डियर आपने इससे प्यार किया है ना, आपको रोना आता है कि आपने क्यों इससे प्यार किया। आपके जीवन में तो बहुत अच्छे लोग थे, आपके जीवन में तो बहुत अच्छे लोगों ने कहीं ना कहीं आपको प्रपोज किया था, आपके जीवन में आए थे कुछ लोग, आपके घर के लोगों ने मना किया था, फिर भी आपने यहाँ पर अच्छे खासे रिश्तों को छोड़कर एक ऐसे रिश्ते को चुना जो आपके जीवन के लिए आज जहर बन गया है, जो आपकी जिंदगी के लिए जहर बन गया है। कदम कदम पर झूठ, फरेब, जलन और वो नजर आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर बिना बोले कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो। आपका एक कदम पार्टनर की पूरी जिंदगी हिला देगा, आपका एक कदम थर्ड पार्टी को तबाह कर देगा डियर। अगर आपने यहाँ अपना कदम उठा लिया तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। तो आपके एक कदम ने थर्ड पार्टी और पार्टनर की पूरी जिंदगी हिला दी है। और ये बात यहाँ पर आपके पार्टनर को भी पता है कि जब आप गुस्से में आओगे, जब आप अपने डिसीजन को लोगे, तो कोई आपके पार्टनर को नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत नॉलेज है। आप अपनी नॉलेज से, अपनी खुद की प्रोटेक्शन से, आप अपनी खुद की पावर से बहुत कुछ हिला सकते हो। ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि आपके पास में बहुत पावर है, पर आपने अपनी पावर का कभी यूज़ नहीं करा, आपने अपनी स्ट्रेंथ को कभी दिखाने की कोशिश नहीं करी। नहीं तो आप ईंट से ईंट बजा देते और इस इंसान को मिट्टी में मिला देते, इसके परिवार की भी कहीं ना कहीं आप बैंड बजा देते। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप सहते रहे, उसी का फायदा उठाया है। अब आपने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, आपको न्याय चाहिए और आप न्याय लोगे, चाहे इस न्याय के बीच में आपको जिसका भी नाम घसीटना पड़े आप घसीटोगे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और अब वक्त आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सीधी उंगली से नहीं मानने वाले, तो आपने उंगली टेढ़ी करने का सोच लिया है, इस इंसान को सबक सिखाने का सोच लिया है। और आप इसको एक ऐसे सिचुएशन में लाके, ऐसा नहीं है कि आप इसको सबक सिखाने के बाद अपना लोगे, ऐसा है कि आप इसको सबक सिखाने के बाद एक रत्ती भर नहीं अपनाने वाले, आप इसको ठुकरा दोगे। आप इसकी इमेज गिरने के बाद और आपकी इमेज, मतलब घर की बात सड़क पे आने के बाद, आप इस इंसान को लात मार के भगा दोगे। आप ऐसे इंसान से रिश्ता ही नहीं रखना चाहते जो सड़क पे एक बार उतर आए, ऐसे इंसान से आप जुड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बात, घर की बात अगर बाहर गई तो अब तेरे लिए मेरे घर में जगह नहीं। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। आपने अपना इरादा बना लिया है, आपके एक इरादे से थर्ड पार्टी और पार्टनर दोनों ही कांप रहे हैं, और वो जानते हैं कि यहाँ पर आपका एक डिसीजन थर्ड पार्टी और पार्टनर की पूरी लाइफ खराब कर देगा। तो यहाँ पर डियर आपको धोखा देने वाला, आपको कहीं ना कहीं रुलाने वाला, आज इसकी जिंदगी में जो कहीं ना कहीं होने जा रहा है ना,
वो खुद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पर आपने भरोसा किया था वही आपके खिलाफ हुआ था ना। अब देखो अब क्या हो रहा है। अब इसके जीवन में जो बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सिचुएशन आ रही है दर्दनाक, बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। नहीं कवर कर पाएगा। आपका दुश्मन बना था ना ये। अब दुश्मनी क्या होती है आप दिखाओगे इसे। कैसे चलाया जाता है घर परिवार आप समझाओगे। झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, कैसे अपने होते हैं, कैसे पराये होते हैं, सबका अनुभव आप कराओगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सबका अनुभव कराने वाले हो अपने पार्टनर को। काफ़ी इसकी पकड़ आपने बना ली है, काफ़ी सबूत आपने जमा कर लिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आप इसके घर परिवार पर भी वार करोगे, क्योंकि आपको कभी कुछ मिला नहीं बल्कि और आपके इज्जत पर बार बार वार किया गया है। बार बार आपको जलील करने की कोशिश करी गई। अभी भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपकी इमेज को डाउन करना चाहते हैं, आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहते हैं, पर आपका पार्टनर वो चीज़ देख ही नहीं रहा। अंधा हो गया है वो इंसान। आपका पार्टनर कच्चे कान का है। तो यहाँ पर आपका बहुत दिल दुखता है। आप न्याय चाहते हो, जजमेंट चाहते हो, कर्मा चाहते हो उन लोगों का। वो चीज़ दिख रही है। देखो डियर, आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों को रुला दी होगी, पर डियर शुगर कोटिंग नहीं है। जो दिल में था वो मैंने आपको बताया कि यहाँ कैसे हालातों से आप गुजरे हो, और कई लोगों की आंखों से आंसू बहे हैं कि इसको इतना प्यार करने के बाद इसने ऐसा करा है, तो अब हम इस इंसान के साथ तो नहीं रहना चाहते। बहुत सारे लोग, जो लोग सेक्रीफाइस करना चाहते हैं उनके लिए तो है ही नहीं, लेकिन कुछ मजबूरी में करके रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, अपने परिवार को कैसे रखेंगे, बस यही सोचकर कुछ लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं मजबूरी में। वरना अगर बस चले ना तो एक पल में इस ऐसे घटिया पार्टनर का त्याग करने में सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो डियर देख लीजिए आप कि आपके वो पार्टनर जिन पर आपने भरोसा किया था उसकी एनर्जी ऐसे ही है। ऐसा ही इंसान है जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसने आपके खिलाफ किसी थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, है ना। तो बहुत कुछ करता रहा ये आपके खिलाफ। तो ऐसे दुश्मन पार्टनर से यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी एनर्जीज को हटा रहे हो, आप आगे की तरफ देखना चाहते हो, आप इसे देखना ही नहीं चाहते, आपको बहुत नफरत सी हो गई इस इंसान से, है ना। तो डियर देख लीजिए, अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मुझे भी उसके साथ साथ बहुत बुरा लग रहा है। मेरे मेल व्यूवर्स यहाँ पर कोई रो रहा है, उसके दिल पर लगी है सीधे सीधे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ में हुई है, आपने अपने पार्टनर के लिए हमेशा किया, पार्टनर ने सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, पार्टनर ने अपने बारे में सोचा लेकिन कभी आपके बारे में नहीं सोचा। तो प्लीज़ ऐसा हुआ है, लेकिन कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए।